राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। सभी दूसरे कांग्रेस कारगर सभी कर्मियों का सेवा समायोजन करना होगा, नहीं तो होगा इंकलाब जिंदाबाद। पूछना चाहते हैं कि अब कब लागू होगा? अब एनएचएम कर्मियों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत सभी संवर्ग और सभी पदधारक को सम्मिलित करते हुए समायोजन की प्रक्रिया कब शुरू होगी? ये हड़ताल तब जाएंगे, हम इनका समर्थन करेंगे, हम इनका समर्थन करेंगे। ये कानूनी पहलू को हम आपके माध्यम से बिहार सरकार और जनता और सबके पहुंचाना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि 14 और 16 एक्ट की तो संविधान के समान काम का समान वेतन दिया जाए। मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मियों के लिए जो लोक स्वास्थ्य प्रबंधन का गठन किया गया है, उसके तहत इन लोगों को अविलंब इनकी सेवा को समायोजित किया जाए। ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि जो अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है, उस अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग में कभी भी ठेका संविदा पर बहाली नहीं किया जा सकता है। और ये 15 साल से लगातार 15-20 साल से काम कर रहे हैं। अब सरकार जो है कार्यक्रम संवर्ग सेवा नियमावली बनाएंगे। सरकार चाहे तो 2 दिन में संवर्ग सेवा नियमावली बना सकती है। इसलिए हमारी मांग यह है कि अविलंब संवर्ग सेवा नियमावली का गठित किया जाए, इनके वेतन का निर्धारण किया जाए, प्रोन्नति की पद श्रृंखला को बनाई जाए और तमाम जो ये लोग हैं इनकी सेवा नियमित कर दिया जाए। उसके लिए परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जागो वर्सेस अदर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट आया हुआ है कि जो संविदा पर लंबी अवधि तक काम किए हुए है 16 साल 17 साल तक, चाहे उसका पद है या पद नहीं है, चाहे वो बैक डोर से आया है या ओपन डोर से आया है, उसकी सेवा नियमित करनी है। क्योंकि एक उमा देवी का जजमेंट है, जिस जजमेंट में था कि जो 10 साल तक काम कर लिया है उसकी सेवा के जो है प्रक्रियात्मक भूल के कारण उसकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती है। और उसी की गलत व्याख्या करके इनकी सेवा नियमित नहीं की जा रही थी संविदा कर्मियों के, उसके बारे में अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सरकार कहती है एक मिनट सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। संविधान की धारा 14 और 16 का हवाला देती है कि हम परीक्षा लेंगे, हम एग्जाम लेंगे। तो जो 20 साल किया एग्जाम क्या देगा? और यदि संविधान की धारा 14-16 कहती है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, तो संविधान ये भी कहता है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो इनको समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दिया गया? इसलिए उतने अवधि का समान काम का समान वेतन जोड़ करके एरियर दिया जाए। और बिहार सरकार का चिट्ठी निकला हुआ है आपको ये सामान्य प्रशासन का कि जो 20 साल नौकरी कर लिया वो अभी जो निकलेगा यूनिवर्सिटी से उसके साथ वो कैसे कंपटीशन फेस कर पाएगा। इन सब बातों को लेकर ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, एक दिवसीय बैठे। अगर आज इनकी बातें नहीं पूरी हुई तो 15 अगस्त के बाद ये अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे। तो आप कैसे सोचेंगे, कैसे समर्थन करेंगे? ये हड़ताल तब जाएंगे, हम इनका समर्थन करेंगे, हम इनका समर्थन करेंगे। ये कानूनी पहलू को हम आपके माध्यम से बिहार सरकार और जनता और सबके पहुंचाना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि 14 और 16 एक्ट की तो संविधान के समान काम का समान वेतन दिया जाए। और सामान्य प्रशासन के पत्र के हिसाब से यदि परीक्षा भी हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों परीक्षा में, प्रिलिमिनरी और सेकेंडरी दोनों परीक्षा में 25 नंबर जोड़ा जाए। क्योंकि सरकार कहती है कि 34 लाइएगा, 40 लाएगा जनरल कैटेगरी, 34 लाएगा जो है नंबर है आपको ओबीसी, तब इसको जा करके हम 25 का देंगे। जी हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार के माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और समस्त पदाधिकारीगण जो हम लोग के कल्याणार्थ दिनांक 8 अप्रैल को कैबिनेट से स्वीकृति देकर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किए थे और यह बोले थे कि यह जल्द ही सभी की सेवा
अस्थायी होगी और सभी एनएचएम कर्मियों का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मी हैं, जो कोरोना काल से लेकर सभी तरह की आपदा में हम लोग का मानवता का कल्याण करते हैं, मानव जीवन को बचाने का कार्य करते हैं अपने को जोखिम में डालकर, उन सभी कर्मियों के कल्याणार्थ वे लोग बोल रहे थे कि जल्द से जल्द इसको लागू करने जा रहे हैं और कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति के उपरांत आप लोग ध्यान देंगे कि स्वीकृति के उपरांत कुछ दिनों बाद एक पत्र जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि एनएचएम कर्मियों के लिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट जो कैडर लागू करना है उसमें नियमितीकरण हो, इसके लिए हम लोग नियमावली बना रहे हैं। और नियमावली बनाने के लिए कुछ लोग सदस्य बने और सदस्य लोगों से यह अपेक्षा की गई कि जल्द से जल्द नियमावली का प्रारूप तैयार करके दे सरकार को कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब जब चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाला है, तो हम सरकार के समस्त पदाधिकारीगण और माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि अब कब लागू होगा। अब एनएचएम कर्मियों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत सभी संवर्ग और सभी पदधारक को सम्मिलित करते हुए समायोजन की प्रक्रिया कब शुरू होगी? क्या चुनाव बीतने का इंतजार किया जा रहा है या अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा है? तो हम लोग का एक ही मांग है कि सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पदधारक को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों के कल्याण हेतु गठित पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को यथाशीघ्र लागू किया जाए और सभी की सेवा नियमित बिना शर्त के की जाए, क्योंकि सभी कर्मी किसी न किसी स्तर पे परीक्षा दे के आए हैं, रोस्टर नियमों का पालन करके उनकी बहाली हुई है। तो अब देर किस बात की? यह देर दर्शाता है कि आप टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। आपकी मंशा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों की कल्याण की नहीं है और न ही आप चाहते हैं कि इनका भविष्य में कुछ भला हो। यदि भला करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस योजना को लागू करें। और हम लोग यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि सरकार हमारी मांग पे ध्यान नहीं देती है, ससमय लागू नहीं करती है, तो हम 15 अगस्त के बाद कभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं। क्या लगता है कि सीएम नीतीश कुमार उनकी बातें बहुत सोशल मीडिया पर रहती है? अभी कुछ उन्होंने पोस्ट किया कि उन्हें बिहार में इतने सारे काम किए, चाहे स्वास्थ्य में या किसी भी क्षेत्र में। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को भी उम्मीद है, वे बहुत कल्याणकारी कार्य किए हैं, बहुत सारे बिहार के निवासी, बिहार की जनता की भलाई का कार्य किए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों का कल्याण क्यों नहीं किया जा रहा है, उनकी सेवा नियमितीकरण क्यों नहीं की जा रही है, यह एक यक्ष प्रश्न है। यह प्रश्न आप लोग उन्हीं से पूछें कि इसमें देरी क्यों हो रही है। वे चाहते हैं तो 3 दिन में कई विभाग में सेवा नियमित में जुटे हैं, क्योंकि सरकार ने जो घोषणा किया था स्वास्थ्य विभाग से अप्रैल 8 को कि कैडर को लागू करेंगे, हेल्थ वेयर कैडर को, लेकिन अभी तक जो है नियमावली का प्रोसेस काफी स्लो है। हम लोग का इस मांग है कि विगत 17-18 वर्षों जितने पूरे बिहार के सभी लोग आ जाए और संविदा कर्मी को रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए। सरकार ने घोषणा भी किया है 8 अप्रैल को, लेकिन नियमावली बनाने में काफी विलम्ब हो रहा है। इस कारण हम लोग आज धरना पर रखे हैं। और हमारा और एक मांग है, जो हमारे बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है और उन लोग काफी परेशानी की स्थिति में है, जैसे हमारा लेखा प्रबंधक लोग हैं, IDSP से हैं और भी विभिन्न पदों का सब लोगों को छोड़ दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि 15 से पहले सरकार हम लोग का मांग को पूरा कर दे, अन्यथा हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि सामूहिक हड़ताल पे पूरे बिहार के स्वास्थ्य कर्मी चले जाएंगे। मतलब लाठी खाने के लिए तैयार है आने वाले समय? लाठी खाएंगे, पहले हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, आखिरी में लाठी खाने का जो होगा वो देखा जाएगा। मेरा नाम कृष्णाकांत सिंह हुआ। हम लोग जो आज धरना पर बैठे हैं 8 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार द्वारा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई और आप लोग को भी ज्ञात होगा कि 7 अप्रैल को इसी जगह पर हम लोगों ने धरना दिया था और 8 अप्रैल को पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की कैबिनेट से स्वीकृति हुई थी। लेकिन उसके बीते हुए लगभग 3 महीना हो गए स्वीकृति के, लेकिन अभी तक उसके नियमावली के नाम पर विलंब किया जा रहा है।
तो हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है राज्य सरकार से कि बिना शर्त एनएचएम में कार्यरत सभी कर्मी जो जिस पद पर कार्यरत हैं सभी को बिना किसी शर्त सेवा का समायोजन किया जाए। और मैं सतीश कुमार शर्मा, सचिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मी यूनियन बिहार,